पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस कितने तरह का स्ट्रक्चर होते हैं और भी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। सेंटेंस से रिलेटेड आपको बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस में सेंटेंस का काइंड्स और सेंटेंस का पार्ट्स और काइंड्स में अंतर। पार्ट्स यानी हुआ भाग, हिस्सा, और काइंड का मतलब हुआ प्रकार, हाउ मेनी काइंड्स, कितने प्रकार के, किस्म। और पार्ट्स का मतलब भाग। जिस तरह यह एक स्केच है, मार्कर है, तो मार्कर के यदि हम बीच मार्कर को ऐसे खोल दें, ये मार्कर का कितना भाग हुआ? तो 2 भाग हो गया। मार्कर का 2 भाग हुआ, और खोल देंगे 3 भाग हो जाएगा। तो मार्कर एक ही है, भाग इसका अलग हो गया। तो इसी तरह सेंटेंस एक ही है और ये सेंटेंस का पार्ट्स है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में उसके पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में जिक्र किया गया है, आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। डेफिनेशंस, सब्जेक्ट का डेफिनेशन, प्रेडिकेट का डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, कंप्लीमेंट का डेफिनेशन एंड आप यहां देख सकते हैं क्वालिफायर का डेफिनेशन। क्वालिफायर क्या है? नया वर्ड आप लोग को लग रहा होगा। क्वालिफायर वैसा शब्द है जिसको कह सकते हैं विशेषता बतलाने वाले शब्द। विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, इसलिए हम इसे विशेषण डिनोट किए। तो डेफिनेशंस तो लिखेंगे ही, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स। सेंटेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। सेंटेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यदि कोई सेंटेंस है तो यदि हम सेंटेंस से ही मिले, उसके क्रम को, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आपको बताए थे, सेंटेंस का क्रम भी सही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सही है, सारा कुछ सही है, उसका अर्थ भी निकल रहा है, तो उस सेंस में वह सेंटेंस कहां पर गलती हो सकता है, कहां एरर हो सकता है, उस सेंटेंस में भी एरर हो सकता है। सीक्वेंस सही रहने पर, यानी उसके क्रम सही रहने पर, सेंटेंस के अरेंजमेंट सही रहने पर, उससे अर्थ भी निकल रहा हो, फिर भी उसमें एरर हो सकता है। कब? इसलिए इस पॉइंट को देखेंगे। लिखा हुआ किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम यानी राइट सीक्वेंस आवश्यक है। यानी राइट सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, कोई भी सेंटेंस हो। दूसरा पॉइंट यहां आप देखेंगे, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर, प्रत्येक सेंटेंस कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो वह स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं, जो कि आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद आएंगे, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में, पहला लेटर हम डिनोट कर लिए, पहला लेटर कैपिटल दे दिए, चलिए सही है। प्रत्येक सेंटेंस के अब अंत में पंक्चुएशन मार्क अवश्य होता है। यानी कि प्रत्येक सेंटेंस के अंत में आपको पंक्चुएशन मार्क देना आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सेंटेंस लिखते हैं और पंक्चुएशन मार्क देना भूल जाते हैं, सेंटेंस गलत। सेंटेंस को करेक्ट मेथड में लिखने के लिए, सही तरीका से लिखने के लिए, इन द प्रॉपर वे आप लिख सकते हैं। पहला लेटर को आपको कैपिटल करना होगा और अंत में पंक्चुएशन मार्क, जैसे आपको यहाँ एग्जांपल बताया गया, असर्टिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसमें फुल स्टॉप, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप देना अनिवार्य है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जिसको इंटरोगेटिव मार्क कहते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन साइन देना जरूरी है यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, वैसा प्रश्न जिसे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, वैसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाया गया है। तो इस तरह से सेंटेंस के अंत में आपको पंक्चुएशन पर ध्यान देना जरूरी है। सेंटेंस का पंक्चुएशन नहीं देने पर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो पंक्चुएशन, बहुत सारे पंक्चुएशन होते हैं जिसको विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह में
पंक्चुएशन में आपको एक अलग से चैप्टर है, पंक्चुएशन बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार के पंक्चुएशन होते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, वो भी अगले वीडियो में दिया जाएगा। अब आते हैं हम सेंटेंस पर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो कहता क्या है, each sentence has two parts, each sentence has two parts। किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं, किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं। तो कोई भी आप सेंटेंस लीजिए, सेंटेंस का एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस लेंगे उसमें दो ही भाग होगा। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि उसमें कितने प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि ये जब बटेगा सब्जेक्ट को भी पहचानना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट आसान है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे यहां, each sentence has two parts। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट आपका है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का यहां अर्थ भी दिया है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मतलब विधेय। हम सब्जेक्ट का मतलब आपको कर्ता भी समझाए थे, क्योंकि यहां पर वही है उद्देश्य। सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का उद्देश्य क्या है, तो यहां पर जो भी करता है, जो सब्जेक्ट है, वो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, डूइंग एन एक्शन। एग्जांपल यहां दिया है, he was in the room, he was in the room, Hari goes to Agra, the teacher is very gentle, this man is old। ये सभी आपके एग्जांपल दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां करता है, काम करने वाला। यहां पर जो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो कौन है, ही। यहां पर किसके बारे में, इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, तो हरि के बारे में, ये सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, तो टीचर के बारे में, ये सब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, तो दिस मैन के बारे में कहा जा रहा है, ये सब्जेक्ट। यानी हम यहां देख क्या रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो यदि हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं, तो या तो वो कोई वस्तु होगा या कोई पर्सन होगा। तो किसी वस्तु या पर्सन, किसी वस्तु और पर्सन के बारे में कुछ कहते हैं, तो वही आपका सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। इसमें और उसके बाद जो आएगा was in the room, आप देख सकते हैं ये प्रेडिकेट में आ रहा है, goes to आगरा प्रेडिकेट में है, is very gentle प्रेडिकेट है, is old प्रेडिकेट है। अब यहां देखिए उद्देश्य के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में। अब इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया, वे सारे प्रेडिकेट होते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बोले, ही के बारे में क्या कह रहे हैं, was in the room, वह रूम में, तो रूम में था, वह रूम में था, तो was in the room प्रेडिकेट हो गया। हरि के बारे में क्या कहा जा रहा है, goes to आगरा, आगरा जाता है, तो goes to आगरा प्रेडिकेट हो गया। द टीचर के बारे में क्या कहा जा रहा है, is very gentle प्रेडिकेट हो गया। दिस मैन के बारे में क्या कहा जा रहा है, is old प्रेडिकेट हो गया। इस तरह हम देख लिए, इससे हम सीख सकते हैं कि किसी पर्सन या वस्तु के बारे में, किसी पर्सन या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वह पर्सन और वस्तु सब्जेक्ट कहता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और यदि उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वो प्रेडिकेट है। सेंटेंस यानी आप समझ सकते हैं, सेंटेंस बनता है क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही सेंटेंस बनता है। और हम एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि सेंटेंस में वर्ब आवश्यक है। तो सेंटेंस में विदाउट अदर वर्ड हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पर एस प्लस भी हो सकता है, ये सेंटेंस बन सकता है, और एस प्लस भी प्लस अदर वर्ड, ये भी सेंटेंस है, दोनों स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट में वर्ब होना अनिवार्य है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है। आप यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, वैसे पर्सन और वस्तु, वैसे व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब दूसरा डेफिनेशन आप आएंगे प्रेडिकेट के बारे में, भाट जो कुछ भी, भाट वी स्पीक अबाउट, जो कुछ भी हम कहते हैं किसके बारे में, पर्सन के बारे में और वस्तु के बारे में, वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस तरह आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन सीख गए।
और अब आगे आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का नहीं होता है, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि सब्जेक्ट में कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा या ये 2 से ज्यादा, इस तरह से सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे आगे। तो आगे आप यहाँ आएंगे, एग्जाम्पल यहाँ दिया है राम स्विम्स, सेकेंड में द डॉग वॉक्स और थर्ड में द स्काई इज ब्लू। अब यहाँ आप डिटरमाइन खुद कर सकते हैं सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। पर्सन राम सब्जेक्ट हो गया, कुत्ता द डॉग, आसमान आकाश द स्काई, ये सभी सब्जेक्ट हैं। और इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया स्विम्स, वॉक्स और इज ब्लू, ये सभी प्रेडिकेट है। तो आज के वीडियो में आपने सीखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसका अगला वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अगला वीडियो भी आएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको बोले हैं कि सब्जेक्ट में भी और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना है। फिर बचा हुआ है डेफिनेशंस में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, कंप्लीमेंट का डेफिनेशन, क्वालिफायर का डेफिनेशन, इसकी भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और इस तरह वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। दैट्स ऑल, धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में